अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख इमरान और आप द वॉइस ऑफ कश्मीर का पॉडकास्ट देख रहे हैं। एपिसोड सेकंड है, खुलासा नाम है इसका। और आज हमने दावत दी है हमारे स्टूडियो में डीवाईएसपी ट्रैफिक श्रीनगर महबूबुल हक, जो आज के वक्त में अगर देखा जाए श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक महकमे में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो आज हम पूछने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस खुलासे के एपिसोड में महबूबुल हक हमारे हर एक सवाल का जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा महबूबुल हक, JKPS तो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन पैदाइश महबूबुल हक की कहाँ से हुई है और पढ़ाई कहाँ से हुई और उसके बाद इस जिस्तजू तक कैसे? इमरान साहब, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम डाउनटाउन श्रीनगर। मेरी पैदाइश छतावल में हुई है, छतावल श्रीनगर। और उसके बाद जब कोई 6-7 साल का था मैं, तो हमने शिफ्ट किया था फिर छतावल से बाहर बेमना साइड। पढ़ाई कहाँ पे हुई है? उसके बाद सर पढ़ाई हमारी श्रीनगर सिटी में ही हुई। बेमना डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की। कश्मीर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया था, 2-3 महीने रहा। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल गया था, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर महबूबुल हक एक पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? नहीं, ये तकदीर की बात है। एम तो कुछ और था, क्या था? पेरेंट्स का कुछ और था, तो पढ़ाई भी किसी और चीज़ के लिए की थी। किस्मत ने इधर लाया। किस चीज़ की पढ़ाई, किस चीज़ की? मैंने मेडिकल सब्जेक्ट्स में 12th पास किया था। और उन दिनों काफ़ी सारा डिस्टिंक्शन जब आता था किसी को एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद, डिस्टिंक्शन 75%, तो बड़ा वो अचीवमेंट होती थी। तो वो भी डिस्टिंक्शन में मैंने 12th पास किया था। फिर उसके बाद वही फिर से तकदीर की बात है, नहीं हो सका MBBS के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न में कर लिया था। उसके बाद एक यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से तब मुझे भेजा गया उधर सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल। वहाँ से मैंने सेरिकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये पुलिस ऑफिसर का बनना शौक आपका था या घर वालों का? किसी का नहीं था, किसी का नहीं था? नहीं, किसी का नहीं था, ना ही मेरा था, ना ही मेरे घर वालों का था। तो तकदीर ने पुलिस में लाया और मैंने डेडिकेशन से, जो मेरी डेडिकेशन से मैंने काम किया पुलिस में। जहाँ पर भी मैं पोस्टेड रहा, मैंने जो मुझे मेरा पोटेंशियल है उसके हिसाब से मैंने काम किया। कितने साल से महबूबुल हक इस जम्मू कश्मीर पुलिस को सर्व कर रहे हैं? इट्स अराउंड 32 ईयर्स। 32 years. यस। तो अभी रिसेंटली चूंकि आप एज ए DYSP ट्रैफिक श्रीनगर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 32 साल का कैरियर कोई छोटा वक्त नहीं है। इस 32 साल के कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही खुलासा है, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी स्टोरी जिस दिन महबूबुल हक को खौफ लगा हो? नहीं, खौफ तो पुलिस वाले को नहीं होना चाहिए ना। जिसने बेल्ट लगाया, जिसने वर्दी लगाई, खौफ नहीं होता। खौफ उसको नहीं होना चाहिए। जिसने बेल्ट के लिए बेल्ट लगाई हो, बेल्ट फोर्स में काम करता हो, यूनिफॉर्म लगी है, कोई खौफ नहीं। अच्छा, इतने सारी पोस्टिंग्स आपकी इस 32 सालों में हुई है, कोई यादगार पोस्टिंग आपकी रही हो जो आज भी अगर आप याद करते हैं तो अच्छा लगता है खुद? मेरी हर एक पोस्टिंग यादगार ही है। पर्टिकुलरली जब अभी मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस में तो ये मेरी ड्यूटी है काम करना। बट इसमें एक एडिशन में करूँगा। मुझे लगता है मैं जो ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा हूँ, मैं जो मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है ये, उसके अलावा मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। और मैं सबको बोलता हूँ, जो हमारे ट्रैफिक कॉप्स हैं उनको भी बोलता हूँ, आप ड्यूटी के अलावा इसको एक सोशल वर्क की तरह ले लो। इसमें हम बहुत सारा ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। ड्यूटी अपार्ट फ्रॉम आवर ड्यूटी, जो भी हमारा लीगल काम है, वो उसके अलावा हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं अगर हम डेडिकेशन डिवोशन से काम करें ट्रैफिक पुलिस में। अभी के टाइम पे चूंकि हमने देखा ट्रैफिक के अंदर आप मौजूद है एज DYSP पोस्ट पे, आप बड़ी चेंज आई, लेकिन क्या DYSP ट्रैफिक महबूब को लगता है कि ट्रैफिक सुधर सकता है कश्मीर के अंदर? देखिए, मैं आपको आप 6 महीने पहले की बात लीजिए, और 6 महीने में जब 6 महीने के बाद आज के टाइम में आप खुद ही, कई बार आपने खुद बोला कि कुछ
चेंज आई है ट्रैफिक में, जो चेंज आई है, जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा हुआ कि लोग भी समझने लगे हैं कि उनका भी एक रोल है ट्रैफिक जो हमारी ट्रैफिक है श्रीनगर सिटी की, उसको सुधारने में लोगों का ज़्यादा रोल है। हमारा तो कम ही है, लेकिन बट लोग अगर हमें साथ दें, अगर लोग खुद वायलेशन कम करें, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक सिस्टम श्रीनगर सिटी का ठीक रहेगा। मैं आपको आज से 1 साल पहले की एक मिसाल दूँगा। ट्रैफिक पुलिस में ही मैं था, तो हम कहीं पर नाका लगाया था, तो चेकिंग कर रहे थे हम वायलेशंस की। एक गाड़ी को रोका गया, ट्रा तो उसमें जो बंदा ड्राइव करता था, ही वाज़ विदाउट सीट बेल्ट, ही वाज़ नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला, "सर, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हो?" तो वो हैरान होके मेरी तरफ देखने लगा, बोला, "कश्मीर में भी सीट बेल्ट लगाते हैं?" मैं हैरान हूँ, मैंने कहा, "वो आप कहाँ से हैं?" बोला, "मैं कश्मीर से हूँ, बट मैं बाहर रहता हूँ, अब्रॉड होता हूँ।" ये मेंटालिटी हम लोगों की है यहाँ। ये मेंटालिटी हम यहाँ है कि कश्मीर में भी सीट बेल्ट लगाना है क्या? तो उस चीज़ को हमने चेंज करना है। यहाँ पर लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, अवॉइड करते थे हेलमेट लगाना। अभी आप देख लीजिए, काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है लोगों में, हेलमेट लगाते हैं, जो राइड करता है, स्कूटी राइड करता है वो भी, और पिलियन जो उसके पीछे बैठा होता है वो भी हेलमेट लगा के चलता है आजकल। तो मैं चेंज जो आप बोलते हैं, अगर लोग पर्टिकुलरली हमारे सिटी श्रीनगर के लोग अगर वो साथ दें, मीडिया का सपोर्ट हो, तो हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं ट्रैफिक पुलिस में। चलिए अब ट्रैफिक की बात करते हैं। क्या ट्रैफिक में टू बी ऑनेस्ट रिश्वत देने की कोशिश करते हैं लोग? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, रुश्वत देने की नहीं, लोग मैं कहता हूँ, लोग अगर कहीं पर सपोज कोई सपोज गाड़ी किसी की गाड़ी फंस गई जिस जो विदाउट डीएल हो, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हो, तो कभी कोशिश की हो? इट डिपेंड्स। जी, वही मैं मेरे आपसे जानना चाहूँगा। इट डिपेंड्स, मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा, मेरे सामने ऐसा कोई हमाकत नहीं करेगा कि वो मुझे रिश्वत देने की। हाँ, वो हमाकत नहीं करेगा। इट डिपेंड्स आपका बिहेवियर कैसा एज़ अ पुलिस ऑफिसर ऑन रोड। जो आपका बिहेवियर है, आपका तरीका है, तरीक़ेकार, कोई ऐसा नहीं करेगा। बेशक एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूज़ देते हैं या कोई जेन्युइन रीज़न हो, एक नेचुरल जस्टिस होती है। अगर किसी बंदे को बीमार गाड़ी में बैठा है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको रोकूँगा, मैं उसको छोड़ूँगा। उसको हॉस्पिटल जाना है, मैं उसको अलाउ करूँगा। बात करें यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर भी, क्या टू बी ऑनेस्ट सच बताइएगा कि क्या ट्रैफिक महकमे के अंदर मैन पावर की कमी है? टू बी ऑनेस्ट थोड़ी-सी कमी है, लेकिन मैनेज आप करते हैं? हम मैनेज करते हैं, वो इश्यू नहीं है, मैनेज तो करते हैं, वो आप भी देखते हैं। बट अगर मैं फिर से उसी बात को दोहराऊँगा, अगर लोग सपोर्ट देंगे तो ये नफ़री भी हमें ज़्यादा है, जो इस वक़्त है। अगर लोग वायलेशन करना छोड़ दें, अगर लोग सड़क पर गाड़ी ऐसे ही अननेसेसरीली रखना छोड़ दें, रॉन्गली पार्क्ड गाड़ियाँ हैं, या खुद हेलमेट लगा कर चलेंगे, पिलियन राइडर हेलमेट लगा कर चल गए, तो हमारी ज़रूरत, हमारा जो रोल है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो हम किसी भी नफ़री के साथ काम चला सकते हैं। कल्चर बहुत ज़्यादा है, वीआईपी कल्चर। मैं श्रीनगर की बात करूंगा क्योंकि वीआईपी कल्चर को मैन एज कंपेयर टू अदर स्टेट से हमने ज़्यादा कश्मीर के अंदर, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स या वीआईपी कल्चर, क्या डिफरेंस है, क्या मुश्किलातें आ जाती है एक बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब कुछ मैनेज करना? मैं श्रीनगर की बात जी, करूँगा, श्रीनगर। श्रीनगर सिटी सेंटर की बात करूँगा। मैं कंटिन्यूअसली आप सड़क सड़क पर होता हूँ। बिल्कुल। मुझे इतना वीआईपी मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रैफ़िक में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने देखा है। तो हमारे जो यहाँ के सीनियर ऑफ़िसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हों या चाहे ऑनरेबल जज साहिबान हो, तो हमें उनको ट्रैफ़िक को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो विद फ़्लो चलते हैं, जो ट्रैफ़िक चलता है उसी में चलते हैं। कभी इस 32 साल के कैरियर में महबूबुल हक को ऐसा लगा हो कि ट्रांसफर हुई है तो आपको लगा हो कि यार यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी तक, क्योंकि कुछ रहा है जो करना था सच में? नहीं, कोई नहीं, ऐसी ट्रांसफर नहीं। नहीं? मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। जहाँ भी मैंने काम किया, मैंने डेडिकेशन से काम किया, मैंने अपना जितना भी मेरा पोटेंशियल था, मैंने वो दिया है। और मैं अब जो मैं ये वाली पोस्टिंग, ट्रैफ़िक वाली पोस्ट, इसमें मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसमें मुझे एक एडवांटेज एक ये है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो अभी के टाइम पे मैं ओवरऑल सिटी की बात करूं, आप ट्रैफिक संभालते हैं ऑलमोस्ट, शायद 3 डीवाईएसपीज है ट्रैफिक के अंदर।
3 डीवाईएसपी इतने बड़े श्रीनगर के लिए क्या काफ़ी है? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर आप वायलेशनें कम करोगे 3 भी ज़्यादा है। अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे 3 भी ज़्यादा है। लोग अगर सपोर्ट करें, लोग वायलेशन ना करें, लोग ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे उनको ज रोड सेफ्टी जो है उसमें असर पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी फिर चाहिए कि 3, 4, 5, 6 ऑफ़िसर सड़क पे रखें। हमारे और भी काम है पुलिस में। तो इंटरेस्टिंग मेरा सवाल एक रहेगा, आप अगर जवाब देना चाहे तो दीजिएगा, अगर नहीं तो ज़बरदस्ती मैं तो नहीं करूँगा। इस 32 साल के कैरियर में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को रोका हो, फिर उसने सिफ़ारिशें लाने की कोशिश की हो, या कभी कोई भी लाइक आपने टेन्योर में आप कोई ऐसा इमरान साहब आप एक बात कीजिए, कभी आप 2 घंटे मेरे साथ सड़क पे रहिए एज़ अ स मतलब एज़ अ फ्रेंड फिर आप देखिए ट्रैफ़िक का आप जो सड़क पर होता है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप सिफ़ारिशें बोलते हो 50,000 फ़ोन आते हैं एक गाड़ी के लिए, आते रहते हैं। लेकिन तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं महबूब उल हक साहब? नो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जवाब क्या होता है आपका? हम चालान करते हैं, चालान देंगे अगर उस देखिए ये ट्रैफ़िक का जो भी है ये वायलेशन है, इट्स नॉट अ क्राइम। तो छोटी-मोटी वायलेशन होती है, सीट बेल्ट नहीं लगाया, चालान तो देंगे हम। मैक्सिमम ज़्यादातर हमारी ये कोशिश रहती है हम सड़कों पे जाके अवेयरनेस करते हैं लोग। भाई साहब आपको हेलमेट लगाना है, लगा लीजिए। भाई साहब आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। रॉन्ग लेन ड्राइविंग ना करें। रैश ड्राइविंग अब कोई चीज़ मतलब आप स्टंट ड्राइविंग बिल्कुल, वो करते हैं बाइक बाइक स्टंट्स, पे, बिल्कुल। तो उस पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़ है। आप रैश ड्राइविंग करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हमारी तरफ से। कोई अवेयरनेस करते हैं जब फिर भी करेंगे। आप बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं चलाने के लिए, स्कूटर देते हैं चलाने, उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा? ये वो तो आप अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। बच्चे को आप स्कूटर देते हैं। इसके लिए हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, नो टॉलरेंस। यानी कि कोई भी ऐसी नो, नो। पार्टिकुलरली माइनर ड्राइविंग राइडिंग। स्कूल बच्चों को देते हैं स्कूटर, ऐसे पेरेंट्स को मैं बार-बार समझाता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मत करो ऐसा। ये ना सिर्फ़ उस बच्चे के लिए खतरा है, राह चलते लोगों के लिए खतरा है, बाकी लोगों के लिए खतरा है, उस पेरेंट को 3 साल की जेल हो सकती है, अगर वो अपने बच्चे को स्कूटर देता है या गाड़ी देता है चलाने के लिए। और फिर इंसिडेंट्स होते हैं, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर वो पेरेंट्स रोते हैं। रोते हैं वो बाद में, पछताते हैं हमने क्यों नहीं मानी बात। तो बेहतर है पहले ही मान लें। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बच्चों को लेकर हमने कई सारे जाने ऐसे देखे कि जो गवायु अब, चूंकि मैं आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूरी ये है कि पॉडकास्ट में आज लोगों को ये पता चले कि डीवाईएसपी ट्रैफिक नहीं, लेकिन इसकी पूरी लाइफ क्या है। अभी इतने सारे एसएसपीज के साथ आप काम कर चुके हैं, बिलखसूस जब आप खुद यू एज सेड बाय योरसेल्फ कि जब आप एक एसआई पोस्ट पे थे तो कई सारे डीवाईएसपीज के अंडर काम कर रहे थे। कभी महबूब साहब को लगा हो कि कोई एसएसपी काश आज फिर से इस टाइम पर ये एसएसपी होते तो शायद कुछ सिचुएशन और हो जाती? बोलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ ये। उस कई सारे एसएसपी के साथ काम किया हो। ऐसे मेरे जो मेरे उस मतलब एक टाइप के जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने सीखा है और जिनकी कुछ चीज़ें मैंने अडॉप्ट की हैं, चाहता हूँ मैं कि वो मैं फिर उनके साथ काम करूँ। अभी है वो करंटली सर्विस में? हाँ, सर्विस में तो हैं। अभी किस पोस्ट पे हो, एसएसपी पोस्ट पे या वो किसी भी पोस्ट? किसी भी पोस्ट पे हो सकता है। अच्छा, अभी आप चूंकि 2 साल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रहे हैं आपके डी एज ए डीएसपी ट्रैफिक, जी, जी, ज़्यादा हो गया जी। ज़्यादा हो गए, तो अभी दूसरे एसएसपी भी आ रहे हैं जो नए आए थे, एजाज साहब, मतलब एक अच्छे ऑनर ऑफिसर है। तो अभी के टाइम पर आपको क्या लगता है, क्या एक पुलिस ऑफिसर भी मतलब बंद होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें पता है कि आदेश आते हैं ऊपर से, लेकिन कभी ऐसा हुआ महबूब साहब को कि वो कुछ करना चाहो लेकिन ऊपर से ऑर्डर हो कि नहीं करना है? नहीं, अगर आप ऑनेस्टली कुछ करना चाहते हैं, तो आपका सीनियर आपको नहीं रोकेगा। अगर आप फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल कुछ करना चाहते हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल कुछ करना, कोई नहीं रोकता है आपको। ऐसा कोई भी नहीं रोकता? नहीं, कोई नहीं रोकता है। अब आप गलत करना चाहोगे तो अफ़सर तो रोकेगा, ऑफ़िसर तो रोकेगा। अब जो आपके नीचे जैसे कि आई एस सॉरी एस आईज है या डीटीआईज है, इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, बिल्कुल उस ट्रैफिक के अंदर, तो कभी आपको लगा हो कि यार काश आज कोई इंस्पेक्टर है, आगे जाकर जब ये एसपी बनेगा तो ये क्या हो सकता है? कोई ऐसा है आपका फेवरेट आपकी टीम में? मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी डीटीआईज़ हैं या एसओज़ हैं, सब काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। मैं अगर कहीं
निकलता हूँ पेट्रोलिंग के लिए या ऐसे नाके के लिए, तो मुझे वो डीटीआई साथ होने चाहिए क्योंकि वो काम करते हैं। मैंने उनसे भी, जब मैं ट्रैफिक में आया, कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहले से ट्रैफिक में थे, मैंने उनसे सीखा है। चाहे वो मेरे जूनियर ही हैं, बट मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे मैंने सीखा है काम। अच्छा, ईद सबों ने घर में गुजारी, मैं चूंकि गवाह हूँ इस बात का, सारे घर में बैठे थे। आप सिविल में भी तब भी निकले आपने, मैं सुन रहा था, कोई मेरा फ्रेंड भी है शायद अभी यहाँ पर अंदर भी वेट कर रहा है, वो कह रहा है कि लाइक सिविल में ऐसी कोई शख्स आया सामने, कह रहा है कि स्कूटी पे हेलमेट कहाँ है, साइड में लगा मैंने पहले बोला आपको, मैं ये जो मेरी ड्यूटी है, मैं इससे ऊपर थोड़ा, मैं सोशल वर्क मानता हूँ इस ट्रैफिक ड्यूटी। मैं सबको बोलता हूँ, ट्रैफिक वालों को, जो भी ट्रैफिक कॉप्स है, मैं उनको भी ये बोलता हूँ, आप ड्यूटी तो ड्यूटी है हमारी, बट ये एक सोशल वर्क भी है। अगर आप किसी की जान बचाने में कामयाब हो गए या किसी की इंजरी बचाने में कामयाब, तो इससे बड़ा सदका क्या है? तो वो क्या ऑर्डर था आपका कि आप निकल जाइए ईद के दिन, या आप खुद ही ऐसे निकले थे? मैं खुद खुद ही निकला था, मेरी ड्यूटी थी, मैं निकला। मैंने आपको शायद आपने जब दूसरा दिन था ईद का, तो मेरे लड़कों, जो मेरी टीम थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आई वॉज देयर ऑल्सो, आई वॉज देयर ऑल्सो। रश बहुत था तो खाना नहीं खाया, बट वी आर हैप्पी। हम शाम को खुश थे, हमने कुछ किया, हमने लोगों को आराम पहुंचाने में, हम चाहे हमने खाना नहीं खाया, उन लड़कों ने खाना, सब खुश थे, किसी ने शिकायत नहीं की। शायद आपको भी उन्होंने बोला, हमने कवर किया था वो। हाँ बोला, हमारा खुश है हम कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, खाने की इतनी चिंता नहीं है हमें। महबूब साहब की जहां पर भी पोस्टिंग होती है, जहां कहीं पर भी, यहां से वो इस ट्रैफिक महकमे से वो क्या साथ लेकर जाएंगे? ट्रैफिक महकमे से मैं आपको अब एक पर्सनल बात बोलूँगा, जब मैं ट्रैफ़िक में नहीं था, जब मैं दूसरी जगह था, या ये सब बोलेंगे आपको जो भी ट्रैफ़िक में आता है नया, तब मैं सोचता था ये ट्रैफ़िक क्या करते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं। जब मैं ट्रैफ़िक में आया, फिर मैंने ये देखा कि ट्रैफ़िक कॉप कितने उसमें ड्यूटी कर रहा है, डेडिकेशन कितनी है इसकी। ये सुबह 7 बजे खड़ा होता है और शाम के 8-9 बजे तक खड़ा रहता है। धूप हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, ये खड़ा रहता है। ये चीज़ लोगों को भी थोड़ी समझनी चाहिए। ये बेचारा खड़ा रहता है, किस लिए खड़ा रहता है? लोगों को तकलीफ़ ना हो। कोई स्कूल जाने वाला बच्चा हो, अपने टाइम पे स्कूल पहुँचे। कोई मुलाज़िम हो, अपने टाइम पे, पेशेंट हो, एम्बुलेंस हो, ये अपने टाइम पर पहुँचे। डॉक्टर अपने टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचे। तो उस ट्रैफ़िक का आपका वो जो डेडिकेशन सड़क पर है, वो मैं लेकर जा रहा हूँ। जब भी मैं यहाँ इस ट्रैफ़िक से निकलूँगा, मैं वो डेडिकेशन, मैं वो साथ, यानी कि कहीं पर भी पोस्टिंग हो तो ये चीजें वहां पर। ये चीज़ें मुझे, और मैं वो ये चीज़ें बताऊँगा भी आगे। अच्छा महबूब साहब, चूंकि हमारे इंडिया की अगर बात करें, एक स्टेट है चूंकि जहाँ पे मैं भी कई सारे स्टेट्स में रहा हूँ, लेकिन एक स्टेट्स जो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ड्राइव करना बड़ा अच्छा लगता है, वो चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ। चंडीगढ़ में हमें दूर दूर तो कोई ट्रैफिक कॉप सड़क पर नजर नहीं आता, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन वो सोच लाने में यहाँ के लोगों को, आपको क्या लगता है कब वो सोच आ, क्योंकि जब वहां लोग जाते हैं तो मन करता है कि मैं दिन भर गाड़ियां चलाते रहूं, अगर सड़क पे कोई हो ना हो। ये इमरान साहब, मैं इसमें ये बताऊँगा, ये कलेक्टिव एफर्ट है। हम भी कर सकते हैं वो। हमारी स्मार्ट सिटी बनी हुई है, हमारी अभी ट्रैफिक लाइट्स जो अभी थोड़ी-सी डिफंक है, वो भी चल रही हैं अभी कुछ दिनों में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, इसमें सबको साथ देना है। हम सबको मिल के करना है, सो दैट हमारी सिटी एक नमूना बने। लाइक आप फरमा रहे थे वही चंडीगढ़ वाला, वैसी सिटी हमें बने, बट इसमें हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमने एकजुट के मिल के काम करना है ताकि ये खूबसूरत सिटी बने ट्रैफिक के हवाले से। एज कंपेयर टू मार्च, आज मई चल रहा है, मार्च की अगर मैं बात करूं, मार्च और अप्रैल में क्या चालान्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? चालान्स इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। मेरे लिए माने रखता है लोगों में कितनी अवेयरनेस। वही वही मैं कह रहा हूँ। काफ़ी कम हो गए हैं जो माइनर, ड्राइविंग होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम हो गए, विदाउट हेलमेट्स बहुत कम अभी हो रहे हैं, विदाउट हेलमेट चालान बहुत कम हो रहे हैं। बहुत अवेयरनेस आई है लोगों में, और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसमें लोगों का साथ, मीडिया का साथ और ट्रैफिक पुलिस का काम, ये 3 मिल के अगर हम काम करेंगे, हम श्रीनगर सिटी को एक खूबसूरत सिटी बना सकते हैं। अच्छा महबूब साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आपकी फैमिली को लेकर मैं बात करूंगा। महबूब साहब जब घर जाते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जो है घर में, फैमिली मेंबर्स जो है, आपकी वीडियोस तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा थे, या कभी कभार आप कुछ लोग आपसे बहस करने भी लग जाते, कई सारे वीडियोज ऐसे। घर में जाकर कभी आपके फैमिली में से किसी बच्चे ने या आपकी घर वालों में से किसी ने कहा कि यार ये क्या है? मेरी बेटी है, आई नो। अ,
वो मुझे बोलती है ज़्यादा ये इसमें मीडिया में मत आइए। मैं क्यों, मेरे फ्रेंड्स बोलती हैं फिर ये ऐसे वैसे। वैसे मैं जब से ट्रैफिक में आया हूँ मैं 8-9 बजे घर पहुँचता हूँ। फैमिली में 8-9 बजे, आपने खुद देखा मैं ईद के दिन भी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर था, संडे के दिन भी हम बाहर ही रहते हैं। लेकिन मुझे घर का सपोर्ट है, मेरी मदर का सपोर्ट है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है, मेरे बच्चों का सपोर्ट है मुझे। तो मुझे ऐसा कोई नहीं बोलता कि कहीं पे दावत पर जाना है, आप नहीं आए। मैं अपनी ड्यूटी पहले करता हूँ। मैं ड्यूटी डेडिकेशन से करता हूँ, मैं अपने टाइम पर ड्यूटी आता हूँ, टाइम पर जाता हूँ। तो जो बाकी मेरी सोशल लाइफ है, थोड़ी-सी लिमिटेड हो चुकी। ये ईद पर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहनों के घर गया ही नहीं ईद पर। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस पर मेरी माँ भी नाराज़ हो गई, आप बहन के घर नहीं गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सवाल मेरा एक बहुत एक अहम सवाल है। जिस तरीके से आपने, कितनी डिफिकल्ट होती है एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ एज कम्पेयर टू बाकी, चूंकि बाकी भी एम्प्लॉय। सर इट डिपेंड्स। आप खुशी-खुशी ड्यूटी करो तो ये ऐसी ड्यूटी, ऐसी नौकरी है नहीं। अब आप रो-रो के करोगे, भाई ड्यूटी तो करनी है आपको। आपको तो नौकरी मिली है, आपने यू हैव टू परफॉर्म, आपने कुछ देना है। अब रो-रो के क्यों करनी है? खुशी-खुशी कर रहा हूँ। मैं खुशी-खुशी अपनी पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, कभी आपके मिसेज इन लॉज मतलब अपने घर गए हो तो आपको भी दावत हो, आप ना गए हो कभी? काफ़ी सा टाइम ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा सका। बोलते ही नाराज़ गए आए हुए नहीं। तो फिर कैसे मैनेज होता है ये सारी? होता है मुझे, वो समझ गए हैं। अच्छा, अब समझ चुके हैं कि लाइक कहाँ। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो महबूब साहब, चूंकि अभी 32 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप डीवाईएसपी के पोस्ट पे है, कल को जाके, बिकॉज ट्रांसफर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आपकी नौकरी की अगर बात करें अभी के टाइम पर कश्मीर में, क्या महबूब साहब बदलना चाहता है आउट ऑफ दिस ट्रैफिक? बिकॉज ट्रैफिक में तो आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपके खुद के एफर्ट्स है, जो लोगों के एफर्ट्स है, लेकिन आउट ऑफ दिस महबूब साहब इतने सारे स्टेट्स में रह चुका है, क्या लगता है महबूब साहब को कि कमी कहाँ पर है? ट्रैफिक, अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक, मैं चाहता हूँ जो हमारी यूटी में या पर्टिकुलरली सिटी श्रीनगर, जो ड्रग का जो चल रहा है जवानों में, इसका खात्मा होना चाहिए। जो हमारे बच्चे इस नशे में मुब्तला हो रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। ये मेरा अपार्ट फ्रॉम माय ड्यूटी, ये ख़त्म होना चाहिए। ये ड्रग्स का जो बच्चे हमारे ख़राब हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो महबूब साहब, अभी ड्रग जिस तरीके से आपने की, क्योंकि कई सारे नौजवानों की जाने चली गई, सड़कों के अंदर नालियों के अंदर नौजवान पड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब पेरेंटिंग में कमी है कहीं पर, या आपको लगता है कि शायद फैमिली से शुरुआत होनी चाहिए? अब देखिए, होता तो पहले फैमिली से ही है। मैं अपनी बात करूँ, जब हम छोटे थे, जब हम मोहल्ले में अपनी कॉलोनी में जाते थे, बाहर निकलते थे, छोटे मतलब 10 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, टीनेजर थे हम। तो अगर मोहल्ले का लास्ट वाला मकान का कोई सीनियर बुजुर्ग हम देखते, हम छुप जाते थे। फलानी सा आओ, छुप जाते थे। उनके सामने जुर्रत नहीं होती थी कि हम सड़क पे चले। आजकल के माहौल में आप देखिए क्या हो रहा है। कोई बुजुर्ग जा रहा है, शर्म हया खत्म है। ये एहसास नहीं है कि ये बुजुर्ग है, मैं इज्जत करूं इसकी। ऐसी इन चीज़ों से हमारा मुआशरा भी तबाह हो गया, क्योंकि वो इसका तो रीज़न यही है कि हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। हमने अपने उस लाड़ प्यार में रखा इन बच्चों को कि वो ख़राब हो रहे हैं। लाड़ प्यार के, मैं ट्रैफ़िक के रिलेटेड ही बात करूँगा। आप अपने बच्चे को 4 लाख 5 लाख का बाइक देते हैं, जबकि उसकी एज 14 साल है। तो ये लाड़ प्यार है ना? अपने बच्चे को, वो 8वीं पास करता है, आप उसको स्कूटी देते हो, 10th पास स्कूटर देते हो, 12th पास तो गाड़ी लाते हो, लाइसेंस है नहीं, माइनर है बच्चा, फिर भी आप देते हो। ये लाड़ प्यार है, और इस लाड़ प्यार से ख़राब होते हैं। वो माशरा ही इसी से तबाह हो रहा है कि हमने वो जो हमारे यानी कि जो कंट्रोल जो था, कंट्रोल था, वो ख़त्म हो गई। शर्म हया खत्म। शर्म हो या ख़त्म हो गई। अब महबूब साहब, मैं आखिरी चाहूंगा आपसे, क्योंकि वक्त आपका मुख्तसरन है, कभी महबूब साहब का कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना दोस्त महबूब साहब के सामने फंसा हो इस ट्रैफिक वायलेशन में, फिर उस जगह पर सिचुएशन क्या होती है? मैं आज की बात करूँगा, आज, टुडे। आई वाज़ एट, यहाँ पर थे हम, निशात। तो और भी टीम्स थी मेरे साथ, तो उन्होंने बंदे को रोका।
स्कूटर चला रहा था, हेलमेट लगी थी लाइसेंस चेक करने के लिए, तो उनने रोका उसको, उसको हेलमेट लगी थी। ये आज की बात है, सुबह की बात है। स्टॉप किया तो उन्होंने बोला लाइसेंस दे दो। वो उधर से उतर के हेलमेट लगा के स्कूटर उसने साइड पे कर दिया, मेरी तरफ आने लगा। तो वो उसको चला रहा है, भाई हेलमेट आप लाइसेंस दो, उधर कहाँ जा रहे हो, साहब के पास कहाँ जा रहे हो। मेरे सामने उसने हेलमेट उठाई, तो मैंने पहचाना मेरा ही रिलेटिव था, तो मुझे लाइसेंस दिखा रहा है। मतलब वहां पर क्यों नहीं दिखाई? वहां पर इसलिए नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारा आपका रिश्तेदार हूँ, और जबकि मैंने उनको बोल के रखा, अगर सड़क पर मुझे मिलोगे कहीं, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ आपका। इवन मैंने अपने भाई को बोला है, गाड़ी चलाओगे, मैंने अपने भतीजे को बोला है, जिस दिन मैंने आपको स्कूटर या गाड़ी चलाते हुए बाहर देखा, तो तब भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बट लकीली वो 18 का हो गया, और लाइसेंस उसकी मिली है। फिर भी मैं उसको गाड़ी चलाने से थोड़ा सा पीछे ही रखा हूँ अभी। महबूब साहब, आखिर में चूंकि पेरेंट्स देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, क्या आखिर में महबूब साहब दिल की बात रखना चाहता है आवाम के सामने? मैं चूंकि मैं अभी ट्रैफिक पुलिस में ही हूँ, मैं लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को आप अपना दोस्त समझ लीजिए। देखिए, आप वायलेशन नहीं करेंगे तो चालान भी नहीं होगा आपका। हम मैक्सिमम हमारी यही कोशिश रहती है, अगर आप वायलेशन, हम अवेयरनेस करते हैं, पहले आपको बोलते हैं बात मत करो। जब आप नहीं उस चीज़ का ध्यान रखोगे कि ये चीज़ नहीं करनी है, फिर हम भी मजबूर होते हैं आप लोगों को चालान करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी श्रीनगर सिटी के लोगों से कि आप ये ट्रैफिक पुलिस का अपनी जो भी साथ है वो दे दीजिए हमें, साथ हमारे साथ रहिए, हमारे साथ काम कीजिए। ये वायलेशंस, आप सीट बेल्ट लगाने में कोई नुकसान नहीं है, हेलमेट लगाने में आपको कोई नुकसान नहीं लगाओगे तब आपका नुकसान है। आप रैश ड्राइविंग करते हो, आप रॉन्ग लेन से चलते हो, छोड़ दीजिए ये करना, छोटी छोटी बातें हैं। आप देखिए, आपका ट्रैफिक, बड़ी हमारी एक शिकायत रहती है कि ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम किस चीज़ से होता है? जब हम वो गलत तरीके से गाड़ियां चलाएं, गलत तरीके से गाड़ियां पार्क करें। ये चीज़ें हम छोड़ देंगे, हमारी श्रीनगर सिटी एक ट्रैफिक के हवाले से बहुत अच्छी सिटी बनेगी। जैसे इमरान साहब ने अभी बताया कि चंडीगढ़ में जाके हमें बड़ा मज़ा आता है। आप देखिए, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, आप वायलेशंस नहीं करेंगे, आप देखिए कितना सुंदर रहेगा हमारा श्रीनगर सिटी ट्रैफिक के हवाले से। ये हमारे साथ मौजूद है। आपने, चूंकि हमने टारगेट रखा है शुरुआत में ही उन लोगों को बुलाए जो लोगों के बीच में रहते हैं, डीवाईएसपी ट्रैफिक महबूब साहब जो हमारे साथ में मौजूद है, आज इनको बुलाने का मकसद इतना था, इनकी लाइफ को लेकर बात करें। पॉडकास्ट हमने शुरू किया, खुलासा सवाल पूछने, हमने जवाब आपके सामने, लेकिन बिलखुसूस मकसद ये था कि इनसे हकीकत की वो चीज़ें जानने की कोशिश करें जो शायद हम सड़क पर इनसे नहीं पूछ पाएंगे। खैर, ये आज का पॉडकास्ट जो हमने रखा, ये आवाम के नाम है, श्रीनगर के लोगों के नाम है, और ओवरऑल जो इन्होंने बातें की, बच्चों के नाम है, पेरेंट्स के नाम है, तमाम उन लोगों के नाम है जो श्रीनगर के अंदर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ में महबूब साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। महबूब साहब, हालांकि आपने हमारे लिए टाइम दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।